हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा की दुनिया। और आज हम ड्रामा की दुनिया में लेके मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 34 का पार्ट 1। ये लास्ट एपिसोड होने वाला है, पर 2 पार्ट्स में आया। थैंकफुली 2 पार्ट्स में दे दिया इन्होंने, नहीं तो बड़ा ही दिल दुख दुख कर रहा था यार कि ये मेरी जिंदगी है तो खत्म होने वाला है। हम लोगों को ये इतना पसंद आया ना। लेट्स सी इसकी जो एंडिंग है, जो लास्ट एपिसोड्स हैं वो कैसे आए हैं, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी सही नहीं हुआ था। इवन ये दोनों अलग हो चुके हैं। क्या ये मिलते हैं, सैड एंडिंग होगी या हैप्पी एंडिंग होगी, देखना बहुत मजेदार होगा। तो चलिए इसका पार्ट 1 देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। और काम्या ने भी नहीं कोई कांटेक्ट किया तुमसे इतने दिनों तक। वो क्यों करेगा कांटेक्ट? उसने मुझे जाते हुए यही बोला था कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। और तुम खुश हो अपने फैसले से? खुश? मैंने खुशी के लिए फैसला नहीं लिया, जिंदा रहने के लिए लिया। खुशी तो दूर की बात है। इस बेचारी के साथ हम तो कुछ दोनों भी ने अच्छा नहीं इकट्ठे है। इतना टाइम गुजार लिया, यही काफी है। काम्या रियली लव्स यू यार। याद है कैसे जमीन आसमान एक कर दिए थे नॉट उसे तुम नाउ, पाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता दैट ही डजंट लव यू एनीमोर। ही डजंट। जो उसने जमीन आसमान इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिया। सही है, अब मैं अपनी जमीन पे ठीक हूँ, वो अपने आसमान पे। मैं बात करके देखूं काम्या से? नहीं, कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी कुछ दिनों बाद मैं मास्टर्स के लिए बाहर चली जाऊंगी, फिर ये कितनी प्यारी वो है अपनी इसकी दोस्त, जिंदगी में अभी भी खुश कह रही रहेगा, है कि अपनी मैं बात जिंदगी में। करूं। हेलो, हाँ नंबर सेव है तुम्हारा। क्यों? अच्छा, आती हूँ। कहाँ कौन? गए? फारिया मिलने आई है। क्यों? ये तो अच्छी बात है ना, क्या पता काम्या को कोई मैसेज लेकर आई हो। नहीं, कामयार को अगर बात करनी होती तो खुद कर लेता, इसके थ्रू ना करता। मुझे नहीं लगता उससे कोई बात करे। हाँ ठीक है। वो क्या करने आई है अब, फिर से आग लगाने? आयरा को आज इसकी सुननी नहीं चाहिए। अगर वो कुछ बोले तो इसको मुंह तोड़ जवाब दे। शुरू हो जाओ। कैसे हो? तुम्हारे रास्ते में नहीं हूँ। रास्ते में नहीं हो, बट अंदर से तुम्हारा नाम ही नहीं हट रहा। बहुत कोशिश की थी मैंने। बहुत ज्यादा। तुमने तो कोई भी कोशिश नहीं की। ये फिर भी आज तुम्हें कुछ मिल अच्छा गया करने वो। आई है। सोचा वो मेरा क्यों नहीं हुआ। बहन, मुझे खुद समझ नहीं आती मेरी जिंदगी में क्या हुआ है। तुम्हें क्या बताऊँ? उससे बहुत कुछ हो गया यार। आई थिंक यू शुड मूव ऑन। तुम अभी भी वही बातें कर रही हो। असल में ना हमेशा से मेरा था। ओह गॉड। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर वक्त साथ थे। कभी सोचा ही नहीं कि वो किसी और का हो जाएगा, और ना ही समझा जिसे मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा नहीं। तो अब तो मैं नहीं हूँ ना। कर लो शादी उससे। किससे शादी करूँ? तुम्हारे मकबरे से? इंसान तो नहीं छोड़ के गई तुम उसे। चलता फिरता जीता जागता मकबरा है तुम्हारा। उससे मिलना तुम्हारे ना होने पर हमारा होना ज्यादा साबित करता है।
तो जब साथ थी तो एंड लेट्स इमेजिन जो मैंने किया अगर मैं वो नहीं करती तो आज से तुम दोनों हंसी खुशी साथ रह रहे होते ना। आयरा, मैंने इस सबसे दो चीजें सीखी हैं। एक ये कि तुम और कामयाब नहीं हो सकते अलग। शुक्र है। You know, some people are made for each other, and that's और you and इतनी अक्ल कहाँ से आई है इसको? लास्ट एपिसोड है इसलिए। कामयाब। दूसरा ये कि किसी भी लड़की के लिए ना अपनी सेल्फ वर्थ नहीं भूलनी चाहिए। और मेरे लिए भी कोई कामयाब बना होगा जिसकी मैं जिंदगी होंगी। ओ डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, ये अकल थोड़ी पहले दे देनी थी इसको। I'm finally choosing my happiness myself. पूरा टाइम ये मोटी तुम भी बुद्धि सोच के बन के देख लो रही। एक बार। Take care of yourself. शायद एक आस फिर से जगा गई है उसके मन में। उफ। देखो बेटा, बच्चों से गलती हो जाती है और हर शादी में छोटी मोटी गलतफहमियां अच्छा हो हाँ, इन्होंने आना था ना शाम को घर पे। जाती। मगर इतना अरसा बहू को अपने घर न लौटना ये मुनासिब नहीं लगता। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारी बेटी हमें लौटा दें। हम अपनी बेटी को लेने आए। गलतफहमियां अम्मा जी हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन गलतफहमी की बुनियाद पे रिश्ते नहीं कायम होते। ये रिश्ता मेरी बेटी की गलती थी, निभाने की तो उसने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब वो अपने घर आ गई और खुश है। बट आयरा कहाँ है? उसका भी देखिए होना इरफान भाई, जरूरी है। मैं अपने बेटे की जगह आपसे माफी मांगता हूँ। वो सुधर के है। तो कहाँ है आपका सुधरा हुआ बेटा? क्यों नहीं आया आप लोगों के साथ अपनी बीवी को लेने? कहाँ है वो इस वक्त? क्या आप में से कोई भी इस बात की गारंटी ले सकता है कि आपका सुधरा हुआ बेटा हमेशा के लिए सुधरा हुआ ही रहे, कि मेरी बच्ची को परेशान नहीं करेगा, शिकायत का मौका नहीं देगा? ऐसे कैसे कोई गारंटी ले सकता है? मियाँ बीवी में ऊंच नीच तो चलती रहती है। आप मेरा यकीन करें, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा था। हम बहुत प्यार करते हैं आयरा से, वो हमारे घर की रौनक है। आपके घर की रौनक के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी वीरान नहीं कर सकता। जितनी सजा मिलनी थी ना, मिल चुकी है उसे। अब मुझे अपनी बेटी के आई मुस्तकबिल थिंक ये के चीज बारे में आयरा को सोचना चूज है। करनी चाहिए, और अंकल को माजरत नहीं। से उसके मुस्तकबिल में आपका बेटा कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या अम्मा जान और मैं मिल सकते हैं आयरा से? जरूर मिल लीजिए। अच्छा चलो, शुक्र है। बेटा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम जानते हैं जो हम तुमसे मांग रहे हैं वो जायज नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ नहीं चली ना तो तुम दोनों की जिंदगी बेमकसद है। हम यार बदल गया है, बहुत याद करता है तुम्हें। हाय। आखिरी बार मेरे कहने पे मान जाओ और लौट आओ हमारे साथ।
दादू आई एम सॉरी। मैं एक मौके की बहुत बड़ी कीमत चुका चुकी हूँ। सब कुछ तो दाव पर लगा दिया था मैंने, क्या हुआ? हमेशा खाली आती रही। आपको पता है मुझे कहीं ना कहीं पापा की बात ठीक लगती थी कि शायद वो सही कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं रहूंगी, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह खुद को कामयाब के साथ खुश देखना चाहती थी, गलत चाहती थी। सही बात है, एक भी एक दिन दिन उसको भी हम दोनों में से हाँ कोई खुश नहीं खुश रहा। नहीं रहा सीरियसली। खत्म हो गया सब। बेटा, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। मेरे मानने से हार नहीं हुई है, हार हुई है तो मैं मानी। वाह क्या डायलॉग है। आप लोगों को क्या लगता है एक माँ के लिए बहुत आसान है अपनी शादीशुदा बेटी का घर उजड़ता हुआ देखना? हम में से कोई भी ये सब कुछ नहीं चाहता, लेकिन ये बात भी सच है कि हम सब जानते हैं ये दोनों साथ खुश नहीं रह सकते। हायरा ने मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर लिया है। एंड आई होप कि कामयाब भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाएगा। कामयाब आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ जाएगा दादू। कागज पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। ठीक है बेटा, जीती रहो, खुश रहो, जाने रहो। हाय चलो नफीसा, बेटा कोई उम्मीद नहीं है। दादू कितनी मैच्योर है यार। ओ गॉड, ने कितने प्यार से बोला जहां भी रहो खुश रहो, मतलब एकदम रुला देने वाला डायलॉग था। कैसे मिलेंगे ये दोनों, मुझे तो लग ही नहीं रहा यार। ये वही घर है जो मीम से मोहब्बत में भी था, लास्ट में एकदम। अंकल इसको कुछ समझाएंगे आज? नहीं मानी वो। नहीं, तुम्हें पता है माँ जी कितनी हर्ट है? अगर हम नाकाम होकर आए हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह तुम ही हो। मैंने कब कहा मैं नहीं हूं? काम्या You कितना know, वीक लग रहा है यार। आयरा थोड़ी अरसे बाद बाहर जा रही है, सो प्लीज उसके माँ बाप से अपोलोजाइज कर लो। आई एम श्योर बात बन जाएगी। आप लोग गए थे ना बात करने, कौन सी बात बनी है? काम्या नहीं एक बार ट्राई करो। क्योंकि तुम साथ नहीं चले। कामयाब तुम हो इस मसले की वजह।
सो प्लीज एक बार दिल कर बात क्लियर कर लो। आई एम श्योर आयरा आ जाएगी। ओके अंकल सही कह रहे हैं, एक बार ये जाएगा तो वो आ जाएगी, पर एक बार ये जाए तो नहीं सही। जाऊंगा। क्यों? व्हाई नॉट? क्यों सही फैसला किया उसने? मैं उसके काबिल नहीं हूँ। वो कामयारी कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी थी। ये जो आज मैं हूँ, इस कामयार का आयरा से कोई मैच ही नहीं है। कामयार, ये लास्ट एपिसोड है, प्लीज। सही कर रही है वो, बाहर जा रही है, अपना फ्यूचर सिक्योर करे। मेरे साथ वैसे भी उसको कुछ नहीं मिलना था। अगर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी जहन्नुम है ना, तो मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाना चाहती हूँ। अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी जिंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है, तो मैं पछताना चाहती हूँ। ओह गॉड, बेचारी पछता के वापस गई है। अगर मैं तुम्हें कभी पसंद ना करती फिर? अगर तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती तो मैं लाइफ टाइम वेट करता उस समय का कि जब तुम मुझे पसंद करती। और अगर किसी लम्हे तुम मुझे पसंद कर भी लेती तो उसी लम्हे के सारे जिंदगी गुजार लेता। अभी भी इसके साथ ही आ रहा है, फारिया के साथ ही है क्या? ये आज इसको भी कुछ अच्छा कहने आई है? मुझे पता चला क्या? तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई। हाँ, हम साथ कभी थे ही नहीं। चलो अगर साथ थे भी, कभी किसी और ने, कभी तुमने, कभी मैंने, हमें एक होने नहीं दिया। वो विषादा करते। अच्छा है, जान छूटी तुम दोनों की एक दूसरे से। ऐसे भी कोई मैच नहीं था। हाँ सही कह रही हो। तुम कॉफी पी रहे हो? मैं थॉट कि तुम मेरा और आयरा का रिश्ता ना इस कॉफी की तरह है, कड़वा। मगर इस कड़वाहट के बगैर आंख नहीं खुलती, आदत हो जाती है। तो जाओ जाके बात करो एक बार। जब आदत छोड़नी हो ना तो छूट जाती है। मुझे ही देख लो, कितनी आदत थी तुम्हारी, छूट गई ना। तुम्हें पता है जिंदगी में सब कुछ बदल गया। तुम्हें छोड़ के। मोहब्बत हुई, मोहब्बत छूटी, शादी हुई, इंसान लगे, खुद को बदला, शादी टूटी, सब छूट गया। मगर इस सारे में एक इंसान जो अपनी जगह से नहीं हिला। वो तुम हो। जानती हो कौन है? कौन? तुम। अब मैं क्या करूं यार, मैं मजबूर हूं।
मैं अपने बस में ही नहीं हूँ। क्या बस में नहीं है? अगर तुम और मैं एक हो जाते आज, तो मैं एक जिंदा लाश की तरह तुम्हारे साथ रहती। बाकी लोगों की तरह जो जिंदगी में शायद रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से, एक बोझ की तरह जिंदगी गुजार। जिस्म साथ होते हैं लेकिन रूह अलग होती है। क्या आर्या फायदा है इसको सबका? भी समझाए ना कि तू चाचा के आयरा से बात तुम्हें कर। ऐसी शादी चाहिए थी मेरे साथ? नहीं। तुम्हें पता है कामयाब, लेकिन यही बात तुम मुझसे कुछ अर्सा पहले करते ना, मैं खुशी से पागल हो जाती। मैंने भी आयरा और तुम्हारे रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है। जो मैंने तुम्हारी आंखों में आयरा के लिए देखा है ना, वो होता है प्यार। और मुझे अगर वो प्यार किसी से नहीं मिले ना, तो भी मुझे नहीं चाहिए प्यार। जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हम प्यार करना अपनी माँ से सीखते हैं। और जितना प्यार हमें उनसे मिलता है, हम दुनिया में उतना ही दे पाते हैं। वैसे लास्ट तो मैंने एपिसोड तो में वो इस सब प्यार की हमेशा जरूरत नहीं chase थी। किया है। I confuse that with love. I was just chasing you. और उस चेस के चक्कर में मैंने न जाने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया है। मैं जानता हूँ पारिया, तुमने जो भी किया है क्यों किया, पर इट्स ओके। You know, this is the first real conversation we ever had. The हम्म, most honest one. ये बात सच है। हाँ, आई नो। Yeah? अगर मैं तुमसे ये बात करनी ही नहीं आई थी, क्या बात करने आई थी? नहीं बस जा रही हूँ मामा के पास। ये भी और वो भी। उनको एक चांस देने और मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद को एक चांस देने। I genuinely want you to be happy. दिल से दुआ करती हूँ कि तुम जो चाहो तुम्हें वो मिले लाइफ में, और तुम खुश रहो। ओके? पीछे कितना अच्छा म्यूजिक लग रहा है यार इनका ओएसटी। चलो। समझ में नहीं आ रहा डिले किस बात का। रिफ्रेश कर तो रही हूँ। नहीं मतलब एडमिशन ऑफिस बंद होने से पहले भेजने वाले थे, तो अब तो वहां शाम हो गई होगी। पापा, अरे क्या वीजा का वेट हो रहा है? माशाल्लाह, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, और कमाल तो देखो, एक नहीं बल्कि दोनों फैकल्टीज में एक्सेप्ट हो गई हो। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस बेटी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू पापा। ज्यादा और कंग्रेचुलेशंस आपको। आपने तो पुश किया था मुझे एक्सेप्ट के लिए। और देखो क्या लिखा है कि टर्म विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। तो जब तक हॉस्टल का नहीं होता तुम खुरम अंकल के साथ ही रह लो। ठीक है। एक सेकंड बेटा। तो ये तो फाइनली जा रही है। ये पेपर्स भी मैं बनवा के लाया हूँ तुम्हारे लिए, हैव अ लुक। अपने तो खुदा के पेपर्स हैं। ओ डाइवोर्स। देखो बेटा,
ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बोझ के कुछ भी नहीं है? आई थिंक आयरा रेडी नहीं है। पापा वो शायद शायद। देखा ना, यही शायद लफ्ज हमेशा कामयाब के साथ जुड़ा रहेगा कि शायद वो बेहतर हो जाए, शायद वो सुधर गया हो, शायद तुम्हें परेशान ना करे। लेकिन बेटा, जिंदगी शायद पर नहीं गुजारी जाती। जिंदगी को यकीन चाहिए, सुकून, जो कामयाब तुम्हें कभी नहीं दे पाएगा। आयरा प्लीज इस पे साइन मत करना, अंकल की बातों में मत आना, अंकल तो कुछ भी एक बोलते हैं। बाप के लिए ये खुला के पेपर्स अपनी बेटी को देना आसान काम नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया, लेकिन बेटा तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम जो फैसला लेना चाहती हो ले सकती हो। चाहे तुम साइन करो ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बस तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सोच लो। ओके, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बेचारी की मैं खुशी को। तुम्हारी माँ को खबर सुना के आया। उफ, वेल डन। ये अब रोएगी। अंकल उसको 10 मिनट खुश तो हो लेने देते। यार ये साइन ना करे। सितारा ला सकूं तो उसका नेकलेस बनवा के तुम्हारे गले में डालूं। रात का अंधेरा ला सकूं तो उससे तुम्हारा लाइनर बन पाऊं। तुम्हारे बालों के क्लिप के लिए चांद तोड़वाऊं। आयरा कितनी बेबस लग रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी उसको एक उम्मीद है कहीं ना कहीं से, पर वालेकुम अस्सलाम। आयरा ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए क्या? क्या हुआ? क्या होना, साइन कर दी उसने पेपर्स। ओह गॉड, मुझे तो लगा था कि नहीं करेगी। मुझे भी। अब उसने गलत फैसले करने बंद कर दिए। माना कि कामयाब उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम जल्दी नहीं कर रहे। सच में कर कुछ रहे हो? दिन पहले उसके सारे घर वाले आए थे, याद है? वो कहाँ थे? चाहता तो साथ आ सकता था लेकिन नहीं आया। ये दिखाने, ये साफ जाहिर करने कि वो मेरी बेटी के साथ रहना ही नहीं चाहता। अरे उसके खुद के घर वाले उसकी जमानत नहीं दे रहे थे, तो मैं ऐसे आदमी के पास जबरदस्ती अपनी बेटी भेज दूं? बात की जा सकती किससे है। बिनेश, किससे बात करूं? कहाँ है वो? और माफ करना, जब जब उसने बात की है ना, तब तब दुखी पहुंचाया ना मेरी बेटी को। अगर उसे परवाह नहीं तो मुझे भी परवाह नहीं, और ये किस्सा यहीं खत्म होता है। ओह माय गॉड, ओह चलो, माय सुनिए। गॉड,
यार क्या हमें सैड एंडिंग मिलने वाली है? ये क्या चल रहा है? आयरा ने क्यों साइन कर दी है उस पेपर के ऊपर? मतलब जब अंकल ने दी ना तो मुझे लगा एक तो उसको पहले उसकी खुशी जो आई थी कि वो जा रही है और फलाना ढिमकाना, एक तो वही खराब कर दिया। और ऊपर से क्या कहते हैं, आयरा जब वो फोटोज वोटोज देख रही थी, पीछे ओएसटी चल रहा था, इतना प्यारा सीन लग रहा था, मुझे लगा था आयरा इस चीज के लिए मना कर देगी। बीच में 2-3 सीन तो बहुत ही कमाल के थे और 1-2 सीन तो मुझे बहुत बेवकूफी वाले लगे। एक सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ फारिया मतलब पहली बार कोई ढंग की बात करने आई थी आयरा के साथ, पर जो कामयार के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन थी ना वो मुझे कहीं भी अच्छी नहीं लगी। मतलब मुझे लगा कि वो सीन वेस्ट था, वो नहीं भी डालते तो चलता। और दूसरा जहाँ पे दादी जब आयरा से बात करी थी यार, मतलब और जब आयरा को मतलब उसकी अम्मी ने बोला, नफीसा ने बोला कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, और उसने कहा कि हार नहीं, मतलब हार नहीं मानी है, हार हुई है तो मैंने मानी है। वो तो बहुत ही मजेदार डायलॉग था। और दादी लास्ट में जाते हुए उसको प्यार करके गई, वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। अब लेट्स सी कि वो पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसकी सैड एंडिंग होगी। जैसे इन्होंने सब दिखाया, अब वो लास्ट टाइम पे कुछ काम यार कर दे तो कर दे, वरना वो तो डाइवोर्स पेपर साइन करके जा चुकी है, अब क्या ही रह गया है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, बट आज का पार्ट काफी मजेदार था। अगर आपको भी ये पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में देकर जाना। और मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।